नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विथ रोजगार में। उम्मीद है आप बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी और पेपर भी अच्छा सा देंगे। दिल्ली पुलिस का सेट लेकर हम हाजिर हैं आपके साथ। चौथा सेट है आपका। पिछले जो 3 सेट कराए हैं हमने, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें उनको। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये हमारा चौथा सेट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए। जो हल प्रश्न पत्र है 3 दिसंबर 2020 का तृतीय पाली का, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन करा चुके हैं, हम सेट करा चुके हैं प्रैक्टिस सेशन। ये प्रैक्टिस सेशन आपका एग्ज़ाम तक चलेगा। अल्टरनेट डे पर आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप उसे देखिए। अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर लगभग एसएससी रिपीट करती है, ठीक है। करंट क्वेश्चन वो अलग है, बाकी जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो ज़्यादा होता है, वो एसएससी हमेशा रिपीट करती है, इसलिए आप अच्छे से देखें। उम्मीद है आप अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। और बाकी जो मैथ, रीजनिंग, अदर पोर्शन है, कंप्यूटर का है, कंप्यूटर भी हम कवर करते हैं। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन जीके जीएस के, स्टैटिक के, और जो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं वो भी हम कवर करते हैं इसमें, ठीक है। तो चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको पहला नोटिस पहुंचता रहे, ठीक। चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था ये 2018 में जिसने ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में? राजेश बिंद, शिवपाल सिंह, विपिन कसाना, नीरज चोपड़ा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन, नीरज चोपड़ा। कौन सा होगा राइट आंसर? 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर क्या होगा? जो हमारे भाला फेंक नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय हैं, इन्होंने गोल्ड जीता था और इन्होंने ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था। एकमात्र एथलीट हैं जो भाला फेंक में गोल्ड मेडल एथलीट उसमें भाला फेंक में जीता था ओलंपिक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जल अणु का वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, प्रतिलेखन, श्वसन, स्वेदन, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है इसको? क्या कहा जाता है वाष्पीकरण, अणुओं का वाष्पीकरण? ए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक सम्मिलित था। बताइए कौन सी अनुसूची में अगस्त 2020 तक सम्मिलित था? बताइए। अनुसूची 1, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 2। किस अनुसूची में था ये? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुसूची 1 में सम्मिलित था अगस्त 2020 तक, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, पुस्तक है आपकी, पुस्तक पूछी गई, निम्नलिखित में से किसने नज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया है? किसने किया है आपका? ये नज्म उल बहरीन। ये पुस्तक आपको पूछी जाती है, इतिहास की, मिडिवल इंडिया की पुस्तक है, इतिहास की हैं। बताइए, मुतामिद खान, दारा शिकोह, औरंगजेब या शाहजहाँ, किसकी है ये पुस्तक? ये किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, दारा शिकोह। दारा शिकोह राइट आंसर, दारा शिकोह ने इस पुस्तक को लिखा है, नज्म उल बहरीन, ठीक है। इन्होंने और भी बुक लिखी है, फारसी में अनुवाद किया है पुस्तकों, रामायण का, महाभारत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? 6, 3, 2, 5। बताइए कितने प्रकार की जो निधियां होती हैं, पैसा जो इससे निकाल सकती है, केंद्र सरकार के पास कितनी होती हैं? भारतीय संविधान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 3 निधियां प्रदान करता है संविधान केंद्र सरकार को। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, किसी म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसके आधार सूचकांक बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? बताइए। गामा, बीटा या क्या कहलाता है? गामा, बीटा या फिर कुछ और? क्या होगा इसका राइट आंसर? अल्फ़ा या सिग्मा? क्या कहलाता है?
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सिग्मा अल्फ़ा कहलाता है, ठीक है, अल्फ़ा। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी शुंग वंश की? अग्निमित्र, पुष्यमित्र, देवभूति, भागभद्र, किसके द्वारा की गई थी? ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पुष्यमित्र के द्वारा शुंग वंश राजवंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फायर बर्न्स ब्लू करुण केशव और डैश द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुअपेक्षित इतिहास है। बताइए, जो द फायर बर्न्स ब्लू है ये करुण केशव और किसने साथ में लिखा है? सिद्धांत पटनायक, भावना बालकृष्णन, गौतम भट्टाचार्य, रोहित ब्रजनाथ, किसके द्वारा किसने लिखा है? क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर है आपका सिद्धांत पटनायक। सिद्धांत पटनायक एक नंबर राइट आंसर। ये केशव, करुण केशव और सिद्धांत पटनायक दोनों ने मिलकर पुस्तक लिखी है द फायर बर्न्स ब्लू। ठीक है, राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। बताइए, जो मूत्र होता है उसे कहाँ संचित किया जाता है? मूत्राशय जाने के बाद मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, वेना कावा या महाधमनी, कहाँ इसको संचित किया जाता है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मूत्रवाहिनी में इसे संचित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके, अच्छा लग रहा हो सेशन को तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करें। अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर किया करें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, 50 क्वेश्चन है ये जीके जीएस के और 10 कंप्यूटर के हैं। ठीक है, आपके लिए बेनिफिट है। अगला क्वेश्चन है आपका। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? बताइए, कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है अंतिम सत्र हेतु? कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? बताइए जल्दी से। साइंडाई, लेमडक, प्रोटेम या कोरम, बताइए कौन सा प्रयोग किया जाता है? ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, लेमडक प्रयोग किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम का मतलब क्या है? प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, कर दिया उसको शपथ दिलाने के लिए, मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। ठीक है, कोरम क्या होता है? जिसे गणपूर्ति कहते हैं। गणपूर्ति, इसके बिना कार्रवाई नहीं होगी, इतने सदस्य चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय किसे है? बताइए, किसे जाता है? फील्ड मार्शल इनमें से किसे प्राप्त हुआ था? ये के.वी. कृष्ण राव, एस. रायचौधरी, के.एम. करियप्पा, दीपक कपूर, किसको प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? के.एम. करियप्पा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सी राइट आंसर। के.एम. करियप्पा को फील्ड मार्शल मिला था। सर्वोच्च पद धारण करने वाले का श्रेय जाता है के.एम. करियप्पा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने सितंबर 2020 में अवैध सॉफ्टवेयर का संचालन प्रतिबंधित कर दिया, जिसे संपुष्ट रेलवे आरक्षण कन्फर्म रेलवे रिजर्वेशन में हेरफेर करने के लिए उपयोग किया जाता था। बताइए, कौन सा रिजर्वेशन पोर्टल है जिसको भारतीय रेल ने बंद कर दिया है? रियल पपाया, रियल बनाना, रियल एप्पल, रियल मैंगो, किसे बंद किया है? बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और रियल मैंगो को बंद कर दिया है, जो धोखाधड़ी होती थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है। शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूला जाता था? बताइए, कौन सा कर वसूला जाता था शिवाजी के शासनकाल में? जकात, सरदेशमुखी, दहसाला, बाली, कौन सा वसूला जाता था शिवाजी के शासनकाल में? ये सरदेशमुखी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सरदेशमुखी कर वसूला जाता था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में डैश रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है। बताइए द्वितीय भाग को क्या कहते हैं, ये पूछा है। बताइए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो द्वितीय भाग होता है संगीत का, उसे क्या कहा जाता है? मुर्गी, आरोह, मुखड़ा, अंतरा। क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अंतरा कहा जाता है, अंतरा। और जो शुरुआत का होता है उसे मुखड़ा कहा जाता है, ठीक है, अंतरा कहा जाता है आखिरी द्वितीय भाग को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? सर ह्यूरोज, सर कॉलिन कैंपबेल, एओ ह्यूम या जनरल डायर? किसने की थी? आपके पास ये 1857 की क्रांति के अनुसार है। 1858 में झांसी को किसने दबाया था? झांसी विद्रोह किसने दबाया था? ये कौन था? घेरा था इसने? सर ह्यूरोज था, इसने झांसी का विद्रोह दबाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग हेतु किया जाता था। किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? भूमि के उपहार, स्कूल के प्रकार, कर के प्रकार, व्यापारिक संघ। किसके लिए प्रयोग किया जाता था? बताइए ये किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए आंसर राइट आंसर है, भूमि के उपहार के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। भूमि के उपहार के रूप में इसे प्रयोग किया जाता था। किसे? ब्रह्मदेव शब्द को, ब्रह्मदेव के शब्द को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इन दोनों को मिला के क्या नाम दिया गया है, ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इनक्रेडिबल स्पॉट्स, लाइट स्पॉट्स, होप स्पॉट्स या राइज स्पॉट्स। क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, होप स्पॉट नाम दिया गया है, होप स्पॉट्स नाम दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मदिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से क्या है? किस राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है मदिकेरी पर्वतीय स्थल? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तेलंगाना है। किस राज्य में स्थित है मदिकेरी पर्वतीय स्थल? ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। सी नंबर राइट आंसर, मदिकेरी पर्वतीय स्थल कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की रैंक में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान कौन सा रहा? कौन सा है भारतीय हॉकी टीम का स्थान? 10वां, 7वां, 12वां, 9वां? क्या होगा ऑप्शन इसका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 9वां स्थान रहा। भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान 9वां है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? बताइए किस वर्ष पारित किया गया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? 1818, 1856, 1823, 1885? किस वर्ष पारित किया गया था? ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1856 में इसे पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था, ठीक है। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 21, मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? मंडूक जो शब्दम है, मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया? किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है, मूल तत्व है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कुचिपुड़ी का मूल तत्व है। और ये कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है, ये कौन से राज्य का है? ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में के प्रसिद्ध स्मारकों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बताइए कौन सा युग्म सही है, ठीक है। लिंगराज मंदिर गुजरात में है क्या?
कोटि गुफा मंदिर मेघालय में है क्या? श्री हरिमंदिर साहिब पंजाब में है क्या? गोल गुंबज आंध्र प्रदेश में है क्या? बताइए कौन कहाँ पर है, कौन सा सही मिलान है? जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? सी नंबर ऑप्शन है, जो हरमंदिर साहिब पंजाब में स्थित है, ये राइट आंसर है। गोल गुंबद आंध्र प्रदेश में नहीं, कर्नाटक में है। ठीक है, लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा यूनेस्को को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? कौन सी नहीं है जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? नवरोज, रानी की वाव, योग या रामायण? बताइए कौन नहीं है, कौन सांस्कृतिक विरासत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रानी की वाव ये क्या है? ये सांस्कृतिक विरासत नहीं है यूनेस्को की सूची में। ठीक है, बाकी नवरोज है, रमणा है, योग है, ये सारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है अंगूर में? ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल? कौन सा अम्ल पाया जाता है अंगूर में? बताइए। अंगूर की खेती का नाम क्या, खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। ठीक है, और जो इसमें जो अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, टार्ट्रिक अम्ल होता है। टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल होता है अंगूर में। नीलगिरी की डोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। जो नीलगिरी की टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? नीलगिरी में। नीलगिरी टोडा जनजाति है का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? बनेश्वर, कर्मा, मोदबेटा, लोसर? कौन सा है एक प्रमुख त्यौहार? ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मोदबेटा। मोदबेटा एक टोडा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है नीलगिरी में। ठीक है, याद रखिए नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति रहती है जिसका मुख्य त्यौहार मोदबेटा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। काली मिट्टी डैश उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है? किसके लिए काली मिट्टी अत्यधिक उपयोगी है? जूट, गेहूँ, चावल, कपास? किसके लिए है सबसे ज़्यादा उपयोगी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कपास के लिए महत्वपूर्ण है। ये गुजरात और महाराष्ट्र में अत्यधिक पाई जाती काली मिट्टी है ना। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है। ठीक, डैश भारतीय नागरिकों के लिए खाते का एक प्रकार है जिसके माध्यम से क्या करते हैं उसको? शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। बताइए कौन सा खाता हो सकता है वो? गस्ट्रो खाता, डीमैट खाता, नेस्ट्रो खाता या कासा? कौन से खाते का यूज़ किया जाता है क्रय विक्रय के लिए शेयर बाजार के? ये डीमैट अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, डीमैट अकाउंट या डीमैट खाता का उपयोग करते हैं भारतीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है। कौन सा युग्म सही नहीं है? ये ब्रोब्रॉन जो है हिमाचल प्रदेश, ईडन गार्डन्स पश्चिम बंगाल, बारावती उड़ीसा या मोटेरा गुजरात? कौन सा सही नहीं है? ये जो ब्रेब्रोन है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही गलत है? ये ए नंबर गलत है। ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और बारावती उड़ीसा में है, मोटेरा गुजरात में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरा एथलीट है? कौन एक पैरा एथलीट है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दीपा कर्माकर, दीपा मलिक, दूती चंद, पूजा डांडा? बताइए कौन एक पैरा एथलीट है? राइट आंसर क्या होगा इसका? क्या होगा बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, दीपा मलिक एक पैरा एथलीट है, दीपा मलिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी हेतु लोकसभा की कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? बताइए, अभी भी उतनी ही हैं। कितनी आवंटित हैं जल्दी बताइए? 8, 6, 9, 7? कितनी लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे?
ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लोकसभा की 7 सीटें हैं, ठीक है, 7 सीटें लोकसभा की हैं एनसीटी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया था। बताइए कौन सी तारीख को 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था मुस्लिम लीग ने? 14 अगस्त, 13 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे 1946 को मनाया गया था, 16 अगस्त 1946, ठीक, मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के महीने में होती है। बताइए ग्रीष्मकालीन जो संक्रांति होती है उत्तरी गोलार्ध में वो किस महीने में होती है? जून में, मई में, मार्च में, अप्रैल में, किस महीने में होती है? बताइए जल्दी से कमेंट करके जल्दी बताइए कितने में, कौन से महीने में होती है? ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जून में मनाई, जून में होती है ग्रीष्मकालीन संक्रांति, जून में होती है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन E.M. फोस्टर ने किया है? बताइए किस पुस्तक का लेखन E.M. फोस्टर के द्वारा किया गया है? ए पैसेज टू इंडिया, द अदर साइड ऑफ साइलेंस, द हंग्री टाइड, ट्रेन टू पाकिस्तान। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की है, ठीक है, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया ये E.M. फोस्टर द्वारा लिखित है, ठीक है, E.M. फोस्टर ने लिखा है। चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? Ag, Si, S, Au, कौन सा है? आपको बता दें Au सोने का होता है और जो Ag है, Si है, वो सिलिका का, जो Ag है ये हमारा चांदी का होता है रासायनिक प्रतीक, ठीक है, चांदी का। S जो है सल्फर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 14 दिसंबर 2019 को कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक के दौरान, कहाँ हुई थी प्रथम बैठक गंगा परिषद की? कानपुर में, ये याद रखिए, ठीक है। के दौरान क्या हुआ था? के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने गंगा नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की थी? अर्थ गंगा, लाभ गंगा, धन गंगा, मुद्रा गंगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए राइट आंसर होगा, ए बाबू, ए राइट आंसर, ठीक है, अर्थ गंगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी वर्ष में FCI की स्थापना की गई थी? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। बताइए कौन से वर्ष में? 1989, 1992, 1965 या 1978। बताइए किस में खाद्यान्न की कमी हो गई थी? जो युद्ध हुआ था उसमें, दो युद्ध झेले थे हमने, 62 में चीन से और 65 में पाकिस्तान से। तो ये 1965 में FCI की स्थापना की थी। इस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, डैश उनके आसपास की जलमग्न भूमियाँ ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्रायः नदियों के समुद्र से मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। बताइए जब नदियाँ समुद्र से मिलती हैं तब उस स्थान को क्या कहते हैं? जो जल निकास होता है क्या कहा जाता है उनको? टीला या भृगु, नदी के चौड़े मुहाने, बरकान, उपद्वीप, क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए। और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके दोस्तों को भी जब कोई दूसरा देखता है तो उसको भी समझ में आता है कि हाँ वीडियो में कंटेंट है, ठीक है, हमको मोटिवेशन मिलता है, आपको कंटेंट मिलता है, ठीक है, हमारा बॉन्ड बना रहेगा। जल्दी से लाइक करिए ना, ठीक है, और थोड़ा शेयर कर दीजिए। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, नदी के चौड़े मुहाने। नदियाँ जहाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ चौड़े मुहाने बनते हैं, निकास होता है ये, ठीक है, मिलन स्थान को नदी के चौड़े मुहाने कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश
कि आर्थिक सर्वेक्षण में थालीनॉमिक्स, जो थालीनॉमिक्स है, भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया। बताइए कब किया गया इसका, किस आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान इसका किया गया? थालीनॉमिक्स। थालीनॉमिक्स क्या है? थालीनॉमिक्स द इकोनॉमिक्स ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया प्रयोग किया गया था। कौन से सर्वेक्षण में? ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसका प्रयोग किया गया था, थालीनॉमिक्स 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से कहाँ एक सबसे पुरानी मस्जिद है, कहाँ स्थित है? बताइए अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए इसका। बुरहानपुर, कटक, हैदराबाद या अजमेर, कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा इसका? आंसर करके बताइए। कहाँ स्थित है अढ़ाई दिन का झोपड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पर स्थित है ये? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ये अजमेर में स्थित है। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। ठीक है, अजमेर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। 40 क्वेश्चन हो गए आपके। हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। बताइए कौन सा स्थल ऐसा है जो गुजरात में स्थित नहीं है? धौलावीरा, रंगपुर, लोथल, अमरी, कौन सा स्थल है जो गुजरात में स्थित नहीं है? राइट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी बताइए। हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अमरी। अमरी जो है ये गुजरात में स्थित नहीं है। धौलावीरा, रंगपुर और लोथल ये गुजरात में स्थित हैं। हाल ही में रंगपुर को खोजा गया है, इसलिए पूछा जा सकता है। ठीक है, रंगपुर कहाँ स्थित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिए गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 41। पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? पारसेक किसका मात्रक है? लंबाई का, द्रव्यमान का, ऊर्जा का, समय का, किसका मात्रक है पारसेक? पारसेक सबसे बड़ी दूरी होती है, सबसे बड़ी दूरी होती है। दूरी को मापने काम आता है, लंबाई का मात्रक है। पारसेक एक लंबाई का मात्रक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में और ऊर्जा को कैलोरी में या जूल में मापते हैं, जूल में। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है? मदर टेरेसा को शांति पुरस्कार मिला, शांति का नोबेल मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए मिला था। चंद्रशेखर वेंकटरमन को क्या चिकित्सा के लिए मिला था? वेंकी रामकृष्ण को रसायन विज्ञान के लिए मिला था। बताइए कौन सा सही मिलान नहीं है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जो चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करें पेपर की। जीएस, जीके और कंप्यूटर का ही तो खेल है। ठीक है, 50 क्वेश्चन जीके जीएस और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर, 60% का पेपर तो यही है जो मैं करा रहा हूँ। और जो 40 क्वेश्चन है उसमें से रीजनिंग है, 15 क्वेश्चन मैथ है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? चंद्रशेखर वेंकटरमन चिकित्सा, ये गलत है क्योंकि चंद्रशेखर वेंकटरमन चिकित्सा से संबंधित नहीं है, ये भी भौतिकी से संबंधित है। ठीक है, जो चंद्रशेखर सीमा दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ गया? ये आपका 42 है ना, 43 दिसंबर 2020 में द्वारा पंच सितारा ग्राम 5 स्टार विलेजेस योजना प्रारंभ की गई। बताइए 5 स्टार जो विलेजेस योजना है प्रारंभ की गई थी सितंबर 2020 में, किसके द्वारा की गई थी? भारतीय डाक, भारतीय विकास मंत्रालय, जीवन बीमा निगम या शिक्षा मंत्रालय, किसके द्वारा शुरू की गई थी 5 स्टार विलेजेस योजना? ये किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए। ए नंबर राइट आंसर, भारतीय डाक द्वारा इसका शुरू किया गया था 5 स्टार विलेजेस प्रोग्राम योजना, भारतीय डाक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति है, कौन सी है? इनमें 4 ऑप्शन में बताना है।
ये ऑप्शन है, वह केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। अगला है, वह किसी भी अपराध में सजायाफ्ता व्यक्ति को क्षमादान, दंड विलंब, परिहार दे सकते हैं। वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। वह प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। बताइए कौन सा इसमें इनकी वैधानिक शक्ति कौन सी है, ये बताइए। जो वैधानिक शक्ति है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। वह प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित करते हैं। ठीक है, संबोधित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीआई अधिनियम 1934 अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। बताइए कौन सी अनुसूची में शामिल है बैंक? ये जो आरबीआई एक्ट 1934 की किस अनुसूची में शामिल है जो जिन्हें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है? बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? दूसरी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, दूसरी अनुसूची में शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। ये किस में दिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 118, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110, किसमें इसका विवरण दिया गया है? कौन से आर्टिकल में? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अनुच्छेद 112, आर्टिकल 112 में इसका वर्णन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिलैटरल ट्रायल का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछी जाती है, फुल फॉर्म बताइए। यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, या चौथा ऑप्शन क्या है इसका? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, चौथा सही है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? बताइए किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। कौन से एक्ट के द्वारा? चार्टर्ड एक्ट 1853, चार्टर्ड एक्ट 1813, भारत शासन अधिनियम 1858 या चार्टर्ड अधिनियम 1833। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 1833। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49 है, किस आर्थिक घटना वृत्त के अंतर्गत दोनों पक्षों में से प्रत्येक के पास वह वस्तुएं होती हैं जिनके दूसरे पक्ष की को आवश्यकता होती है, अतः वे बिना किसी मौद्रिक माध्यम के सीधे उन वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान कर लेते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? आरक्षित पूंजी, लाभ उठाना, वैध मुद्रा या आवश्यकताओं का द्विसंपाद। पहले यही होता था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? आप बता देंगे, इसका सरल क्वेश्चन है ये। आवश्यकताओं का द्विसंपाद, जिसके पास जो वस्तु नहीं होती थी वस्तु विनिमय कहा जाता था इसको। वो मुद्रा तो कम थी, वस्तु विनिमय होता था। जिसके पास जो आवश्यकता है, जिसको जो आवश्यकता है वो दे देते थे, अपना ले लेते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉकीज पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, अल्पास या एंडीज पर्वतमाला। कौन सी स्थित है? जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, साउथ अमेरिका में। और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। ठीक है, मैं गलत नहीं हूँ तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, एंडीज, साउथ अमेरिका की ये पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एंडीज नाम है, एंडीज। ठीक,
आइए हम देख लेते हैं। अभी तक जिसने चैनल पर नए हैं, जो चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें एक बार, ठीक है। शेयर करें ना करें वो आपकी इच्छा पे डिपेंड है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। हम आपके पकड़ के तो करा नहीं सकते, आपको मेहनत करते हैं हम थोड़ा सा, तो आपसे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए बोलते हैं कर दीजिएगा मन हो तो। आइए हम कंप्यूटर पे चलते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर है, जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? वर्तमान सेल के पास की राइट सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है, वर्तमान सेल के पहले की लेफ़्ट सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है, वर्तमान सेल के कंटेंट को हटा दिया जाता है, वर्तमान सेल से नीचे की सेल को कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वर्तमान सेल के पहले की लेफ़्ट सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है, ये दबाने में शिफ्ट प्लस टैब, ओके, एक्सेल में। MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? आपको बता चुके हैं इसका कैसे होगा, जल्दी से बताइए इसको। MS एक्सेल का फार्मूला के जो सम लिखा हुआ है, इसका क्या आंसर आएगा? क्या होगा इसका? 4 का क्यूब कितना हुआ? 64, ठीक है। ये डिवाइड हुआ 1 बचा प्लस 1 कितना हुआ? 65। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर 65, ठीक है। 65 92 का राइट आंसर ए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? MS एक्सेल में किसका उपयोग किया जा सकता है एक नई लाइन बनाने के लिए? एंटर, कंट्रोल एंटर, डाउन एरो या अल्ट एंटर, किसका उपयोग किया जाता है बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा इसका? ये क्या होगा बताइए राइट आंसर? अल्ट एंटर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अल्ट एंटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर को एक IP एड्रेस की आवश्यकता होती है, ठीक है। IP एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? IP एड्रेस को क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है इसका? इंटरनेशनल पार्टनर, इंटरनेट पार्टनर, इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनल प्रोटोकॉल, क्या होता है इसको? IP एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए, कौन सा कथन सही है? MS वर्ड में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट होता है, क्या ये सही है? MS वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ का एक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जो बैकवर्ड जैसा दिखाई देता है, क्या ये सही है? मेरे समझ से ये दोनों सही है, ठीक है, ये दोनों अभी तक सही है, ये फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों होते हैं। आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया है। दोनों सही हैं, ए और बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ये दोनों सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? इमेजेस, टेक्स्ट, इमोशंस या एनिमेशंस, क्या दर्शाते हैं? ईमेल व्यंजकों में मानक सेट क्या दर्शाते हैं? 96 का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, इमोटिकॉन्स दर्शाते हैं, इमोटिकॉन्स दर्शाते हैं, ठीक है, सी नंबर राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका। MS वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है, इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है? सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है? 72, 64, 96 या 32? MS वर्ड में बताइए कौन सा सबसे बड़ा फॉन्ट साइज है? या ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 72 सबसे बड़ा फॉन्ट साइज होता है ड्रॉप डाउन बॉक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रोम ब्राउज़र में इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर को रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है बताइए? Ctrl 0, Ctrl R या Ctrl D या Ctrl 9, किसका उपयोग किया जाता है? ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, Ctrl 0,
का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल ज़ीरो का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कशीट में 7वीं पंक्ति और 10वें स्तंभ के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होता है, बताएं। इसका प्रतिच्छेदन बिंदु जो स्थित सेल का एड्रेस क्या होता है इसका? 19 का आंसर बताइए, लास्ट सेकंड है। J7 $J7 J7J या G10। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, J7 एड्रेस होता है, J7 होता है, J7। ठीक है, इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और जो अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें। हमारे मोटिवेशन, ये आपका अपना चैनल है, इसको जितना प्रमोट करें आपकी इच्छा है। ठीक है, इतना आप करते भी हैं, आप नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं वो अलग बात है, बाकी आप भी करते हैं। निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है, बताइए। ए नंबर है सबस्क्रिप्ट, बी है स्ट्राइक थ्रू, फॉर्मल पेंटर, डी है सुपरस्क्रिप्ट। किसका प्रयोग किया जाता है संख्याएं लिखने के लिए बहुत छोटे में? क्या होगा राइट आंसर इसका? सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट या स्ट्राइक थ्रू या फॉर्मल पेंटर? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सब स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है सबसे छोटे फॉन्ट में अक्षर संख्या लिखने में। क्या किया जाता है? सब स्क्रिप्ट। ए नंबर राइट आंसर है 100 का। ये क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, 60 क्वेश्चन कराए हमने आपको, 50 GK GS स्टैटिक मिक्स, और जो 10 क्वेश्चन है कंप्यूटर के आप याद रखें, और स्टैटिक जी का पार्ट जो है वो भी अच्छे से याद रखें। करंट का पार्ट हम करा देंगे आराम से, उसको टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जो एक वीडियो पड़ा हुआ UP+C नाम से करंट की 1 घंटे की क्लास है, उसको देख लीजिए, उसमें बहुत सारे सवाल कवर किए हमने, उसको देख लीजिए, वो भी एक करंट है, ध्यान रखिएगा। अभी देख लीजिए, जो UP+C की तैयारी कर रहे हो वो प्रीवियस वीडियो देख लें, वीडियो पड़े हुए हैं, प्रैक्टिस सेशन पड़े हुए हैं, करंट अफेयर वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे देखें, तैयारी करें। उनकी परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर को है। ठीक है, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें। थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अपना ध्यान रखें, मस्त रहें। जय हिंद।